नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SLG के हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जंतु विज्ञान से जुड़े हुए एक टॉपिक है जो कि पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन और ऑक्सीजन। तो अगर बात की जाए हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो होगा ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि 62% जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और बात की जाए कार्बन की तो कार्बन होता है 20%, इसके अलावा हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव तंत्र में संख्या की पुष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जैव तंत्र में संख्या की पुष्टि में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होता है? यहाँ पर बात की गई है कि हमारी जो जीभ है उसमें कौन सा भाग है जो कि जो खट्टे स्वाद को सेंस कर सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व में और मध्य के अंदर। तो अगर बात की जाए हमारे जीभ के जो पार्श्व यानी कि किनारे पर जो खट्टे स्वाद की कोशिकाएं होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। ऑप्शन है जल में भोजन के कणों की विलेयता बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए आपेक्षिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना और भोजन को स्वाद बनाना। तो अगर बात की जाए आहार में लवण का उपयोग है जो कि भोजन में स्वाद को बढ़ाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन को स्वाद बढ़ाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग जो है स्वाद बढ़ाना होता है। उसके बाद अगर बात की जाए लवण के, तो लवण के स्वाद को पहचाने तो मानव की जीभ पर विशेष प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती है, जिसे टेस्ट बड्स कहते हैं। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह है, ऑप्शन हमारे पास अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। तो अगर बात की जाए मानव प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शन है हमारे पास वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने के तेल की और निकोटीन की। अगर बात की जाए गहरे तेल की तो गहरे तेल में खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो वसा होता है उसकी प्रचुरता होती है, तो वो है क्योंकि कैंसर जनक हो जाए, जिससे खाद्य तेलों में उपस्थित जो ट्रांस फैट कैंसर का कारक हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन, विटामिन, वसा और दूध। तो अगर बात की जाए प्रोटीन की तो प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है हमारे जो है शरीर के लिए जो कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है?
ऑप्शन है हमारे पास लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्कोहल। अगर बात की जाए एमिनो एसिड की आवश्यकता के लिए, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन आहार है। ऑप्शन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और लवण। अगर बात की जाए नाइट्रोजनी आहार की, तो नाइट्रोजनी आहार होगा प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास यूरिएस, जाइमेस, माल्टेस या डाइस्टेस। तो अगर बात की जाए डाइस्टेस, तो डाइस्टेस है जो कि चने के अंदर एक एंजाइम प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइस्टेस। जो लाल चना होता है उसके अंदर डाइस्टेस नामक का एंजाइम पाया जाता है। और लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विकासशील देशों में अक्सर उगाई जाने वाली दलहनी फसल है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक, यौगिक और फफूंद। तो अगर बात की जाए एंजाइम की, तो एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगर एक एंजाइम की बात की जाए, तो एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया को 10 की पावर 10 गुना बढ़ा देता है। और एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जो है जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, कुहने, उन्होंने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या उपरोक्त सभी। तो अगर एंजाइम के प्रोटीन की बात करें, तो एंजाइम का प्रोटीन के भाग को जो है एपो एंजाइम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एपो एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। ऑप्शन हमारे पास आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक वशीय अम्ल और कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो अगर बात की जाए मछली की, तो मछली में एक प्राथमिक श्रेणी का प्रोटीन होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो कि मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन है हमारे पास लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत और अग्नाशय। तो अगर बात की जाए डाइजेस्ट एंजाइम की, तो जो है इसका स्रोत है लार ग्रंथि होती है। यह स्टार्च को माल्टोज में और फिर डेक्सट्रोज में परिवर्तित कर देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लार ग्रंथि। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास वसा, खनिज, जल, शर्करा। तो अगर बात की जाए दूध में सबसे बड़े तत्व की, तो वो होता है शर्करा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शर्करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या है। ऑप्शन है पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी और अग्नाशय। तो अगर पित्त के स्रोत की बात की जाए, तो पित्त हल्के पीले रंग का एक क्षारीय, यानी कि जिसका पीएच होता है 7.6 से 8.6 का तरल होता है और यह यकृत में पाया जाता है। और इसके अंदर लगभग 97% जल होता है और 7% पित्त लवण, और उसके अलावा 0.2% होता है इसके अंदर पित्त वर्णक होता है। और इसके अलावा 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है और यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो पित्त का जो स्रोत होता है मुख्यतः वो होता है यकृत। तो सही आंसर होगा बी, यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरिया किस में संश्लेषित होता है। फेफड़ों में, यकृत में, प्लीहा में और गुर्दों में। तो यूरिया की बात की जाए, तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। ऑप्शन हमारे पास क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और बेसिक। तो अगर बात की जाए मानव जठर में प्रोटीन के पाचन के लिए जो है उत्तरदायी जो अनुकूल परिवेश होता है वो होता है अम्लीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ऑप्शन है हमारे पास शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन और प्रोटीन। तो अगर बात की जाए लीवर की, तो लीवर वसा घुलनशील प्रोटीन से भरपूर स्रोत है, क्योंकि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घुलनशील विटामिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन है हमारे पास शर्करा की, जल की, विटामिनों की और एंजाइमों की। तो बात की जाए अगर जल की, तो क्योंकि अगर जितना अधिक जो है पानी होगा जिस सब्जी के अंदर, वो उतनी ही जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल की अधिक मात्रा के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन है हमारे पास यकृत, फेफड़े, गुर्दा और तिल्ली। तो अगर बात की जाए यकृत की, तो यकृत जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है रिलेटेड है, यानी कि जो मानव का जो पाचन तंत्र है उससे रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।